जब किसी धातु की छड़ को उसी के लवण के विलयन में रखते हैं तो इलेक्ट्रोड और विलयन के मिलन स्तर पर, जहां दोनों मिले हैं इंटरफेस पे, मिलन स्तर पर विद्युत द्विक स्तर उत्पन्न हो जाता है, बन जाता है। क्या? विद्युत द्विक स्तर बन जाता है, जिसके कारण विभवांतर उत्पन्न होता है। उस विभवांतर का नाम है इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको यहां बनाना होगा एक पहले अर्ध सेल। आइए देखिए कैसे बनाते हैं। इसमें लगा दिया हम लोगों को धातु की छड़, यहां पर ऐसे हो गया, और इसमें हमने ऐसे सोल्यूशन, एक धातु की छड़ को उसी के साल्ट के विलयन में, उसी के लवण के विलयन में रख दिया गया है। ये पूरा निकाय हो गया आपका अर्ध सेल। यह है सपोज इस धातु की छड़, लिखते हैं हम, ये है धातु की छड़, और जैसे यहाँ लिखते हैं धातु की राड बोल सकते हो, ठीक है। अब इसमें तब क्या रहेगा, यह उसी धातु के लवण का जलीय विलयन है, इसको लिख लीजिए, घबरा लीजिए धातु। अब साथ में पहले इसकी डिफिनीशन भी समझिए। यह बन गया एक अर्ध सेल हो गया है। जब किसी धातु की छड़ को या राड को उसी धातु के लवण के जलीय विलयन में रखते हैं, इस पूरे निकाय को जो प्राप्त हुआ है आप नाम देते हैं अर्ध सेल। यह हो गया अर्ध सेल, ठीक। अर्ध सेल में जो धातु की राड देख रहे हैं आप, यह धातु की राड कहलाती है इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड इसके पहले लेक्चर में पढ़ रखा है, इसे बोलते हैं आप इलेक्ट्रोड, ठीक। यही इलेक्ट्रोड आपका है। इलेक्ट्रोड एक प्रकार का कंडक्टर होता है। कोई पूछे आपसे इलेक्ट्रोड क्या है तो बोलेंगे इलेक्ट्रोड एक प्रकार का कंडक्टर होता है जिसकी सतह पर ऑक्सीकरण या अपचयन होता है। अगर इसकी सतह पर होगा ऑक्सीकरण तो यह हो जाएगा एनोड, अगर इसकी सतह पे होगा अपचयन यह हो जाएगा कैथोड। अब माना ये है सपोज जिंक राड या जिंक की छड़ मान लेते हैं इसमें, और ये तो क्या हो जाएगा जिंक सल्फेट, उसी का लवण हो गया। जिंक सल्फेट का जलीय विलयन मान लेते हैं, जिंक सल्फेट का जलीय विलयन हो गया। अब क्या होने वाला है, तो आप जानते हो कि अगर इसके अंदर जिंक सल्फेट है वो भी जलीय विलयन, मतलब एक्वस और जलीय, आप जलीय लिख सकते हो पूरा। ये क्या आप जानते हो पहले से क्या आयनिक फॉर्म में होगा, Zn2+ होगा, ये भी एक्वस लिख देते हैं, और इसके अंदर सल्फेट आयन भी मौजूद होगा, ऐसे ये भी एक्वस होगा। तो जो इसमें साल्ट लवण है वह आयनिक फॉर्म में होगा, क्योंकि आप जानते हो एक्वस मतलब वाटर, वाटर के पास होता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, हिंदी में बोलते हैं जल का परावैद्युतांक। जल का परावैद्युतांक यह एक ऐसी पावर का नाम है जो दो आयनों के बीच के आकर्षण को तोड़ देता है। अगर प्लस माइनस एक साथ हैं पानी में जाएंगे, प्लस माइनस के बीच के आकर्षण को जल का परावैद्युतांक तोड़ देता है, ये दोनों अलग हो जाते हैं। प्लस माइनस अलग हो जाते हैं, प्लस माइनस अलग हो गए। फिजिक्स में पढ़ा कूलम्ब्स लॉ, उसमें जल का परावैद्युतांक यूज किया जाता है, वही है, दोनों को अलग कर दिया है। इसलिए आयनिक कंपाउंड पानी में घुल जाते हैं। भाई आयन अलग घुल गए, वही कहानी है। इसमें जो साल्ट है वो आयनिक फॉर्म में होंगे, क्लियर। तो जितने प्लस उतने ही माइनस है, जिंक प्लस सल्फेट माइनस, ये प्लस माइनस बराबर है, इसलिए इसके अंदर कोई पोटेंशियल नहीं होता, प्लस माइनस बराबर है। अब होता क्या है, तो जिंक की छड़ है, सपोज ये सोल्यूशन में ऑक्सीकृत हो रही हो, एट Zn इलेक्ट्रोड, एट Zn इलेक्ट्रोड, जिंक इलेक्ट्रोड पे क्या होने वाला है, क्या होगा यहाँ पे ऑक्सीडेशन सपोज हो रहा है, मान लीजिए सॉलिड है, एस का मतलब सॉलिड है। अगर ये चाहता है सोल्यूशन में आना तो ये टेंडेंसी इसकी होती है कि ये सोल्यूशन में आए एक्वस बना करके, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन ये बाहर निकल गया। ऐसे होता क्या है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे सपोज ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यहाँ पे होगा क्या, तो जो ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इसकी सतह पे या इसके अंदर रह जाते हैं, और जो जिंक इलेक्ट्रॉन नहीं रह जाते हैं इसी अंदर धातु पे, धातु की प्लेट पे इलेक्ट्रॉन पड़े रह जाते हैं ऐसे, कैसे, ठीक। ऑक्सीडेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल के इसी पर गया, और जो जिंक प्लस बना भाई प्लस का स्थान सोल्यूशन के अंदर है। तो यहां से देखिए यहाँ से क्या होता है, ये Zn प्लस इसके अंदर आ रहा है, ये सोल्यूशन में आ रहा है। Zn प्लस कहाँ पे आया है, ये सोल्यूशन के अंदर देखिए Zn2+, ये सभी ढेर सारे Zn प्लस सोल्यूशन के अंदर आना शुरू कर दिए। देखिए ऐसे देखिए Zn2+, यहां से आ गया Zn2+, इधर से ढेर सारे Zn2+, 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 देखिए ऐसे यह सोल्यूशन में Zn2+ आने लगे। देखिए यह कहाँ आ रहा है, ये सोल्यूशन में आना शुरू कर दिया है, ये आना शुरू कर दिया सोल्यूशन में, इन सोल्यूशन, ठीक है। इस प्लेट से सोल्यूशन के अंदर आना स्टार्ट कर दिए। तो अब देखिए इस इलेक्ट्रोड और जो मेटल है दोनों के मीटिंग प्लेस पे, क्योंकि इसके इंटरफेस पे जहां दोनों का मिलन स्थल है, इलेक्ट्रोड और सोल्यूशन के मिलन स्थल पर जहां दोनों मिल रहे हैं, चार्ज की दो लेयर बन गई। देखिए प्लस और माइनस की लेयर बन गई।
यहाँ पे ये जो रॉड है वो ऋणावेशित हो गई है, सोल्यूशन में प्लस आ चुके हैं, प्लस माइनस की लेयर बन गई यहाँ पे ना, इसके सरफेस पे, कहाँ पे, मेटिक प्लेस पे। इसे बोलते हैं हम लोग विद्युत द्विक अस्तर। इसे आप बोलते हैं इंग्लिश में इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, इसे बोलता है इलेक्ट्रिकल डबल लेयर इंग्लिश, ठीक है। तो ये बन गया वैद्युत द्विक अस्तर। बात समझ आएगी। हमने बोला इस इलेक्ट्रोड पे, जिंक के जो इलेक्ट्रोड है, सपोज इस पे ऑक्सीडेशन होना शुरू कर गया, तो अब यह कहां से सोल्यूशन के अंदर जिंक प्लस आना शुरू कर दिए। ये सॉलिड थी, ये रॉड सॉलिड है, अब इसमें से जिंक प्लस सोल्यूशन के अंदर आना शुरू कर दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन कहां रह जाएंगे, इस रॉड पे, रॉड ऋणावेशित हो जाती है, माइनस हो जाता है, रॉड ऋणावेशित हो जाती है, और सोल्यूशन कैसा हो गया, पॉजिटिव, प्लस माइनस की बन गई। और इतिहास गवाह इस बात का, जहां कहीं पर भी चार्ज होता है उस चार्ज का अपना एक पोटेंशियल होता है, एक विभव होता है। चार्ज कहीं भी रहे उस चार्ज का अपना एक विभव होता है। यह प्लस माइनस, यहाँ सोल्यूशन में प्लस पहले से मौजूद है, देखिए यहाँ सोल्यूशन में प्लस पहले से है, अब यहाँ और प्लस बढ़ने लगे तो रॉड और यहाँ प्लस ज्यादा होंगे, तो यहाँ पे अब माइनस कम प्लस ज्यादा हो गए, रॉड के कंपेयर सोल्यूशन में प्लस ज्यादा हो गए, तो अब दोनों के पोटेंशियल में अंतर होगा, इसका पोटेंशियल कुछ और, इसका पोटेंशियल, दोनों के एनर्जी लेवल बदल जाएंगे ना, तो दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उसी पोटेंशियल डिफरेंस को आप नाम देते हैं इलेक्ट्रोड विभव। तो यहाँ पे विद्युत द्विक अस्तर बनने के कारण दो लेयर चार्ज की बन गई, और हमने आपसे कहा चार्ज कहीं बिटा रहे वहां पे विभव जरूर होता है चार्ज का, तो दोनों विभव हो, दोनों चार्ज हो गए, दोनों चार्ज के विभव होंगे, दोनों के चार्ज की मात्रा में अंतर है, तो विभव में, तो विभव की मात्रा में अंतर होगा, तो विभव में अंतर हो जाएगा, तो इस विभव में जो अंतर होता है विभवांतर बोलते हैं, उसी विभवांतर को आप बोलते हैं इलेक्ट्रोड विभव। समझ गए ना। जब किसी धातु की छड़ को उसी के लवण के विलयन में रखते हैं, तो धातु की छड़ एवं विलयन के मिलन स्तर पर विद्युत द्विक अस्तर बन जाता है, जिसके कारण इस मिलन स्थल पर विभवांतर उत्पन्न होता है, उसी विभवांतर को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। समझ गए, परिभाषा इसकी है। अब हमें एक बार और समझ लो क्यों आया है भाई। इसके पहले जब ऑक्सीडेशन नहीं हुआ था, उसके पहले सोल्यूशन में जितने प्लस उतने माइनस थे, तो प्लस का पोटेंशियल माइनस का पोटेंशियल बराबर था, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब ये रॉड ऑक्सीकृत हुई तो रॉड तो हो गई नेगेटिव, सोल्यूशन में जिंक पहले से था और इस रॉड से भी जिंक आ गए, ऑक्सीडेशन से रॉड ना, रॉड से जिंक इस सोल्यूशन में आ रहे हैं, तो धीरे धीरे रॉड हल्की होती जाती है, उसका रॉड गलती चली जाती है ऑक्सीडेशन से, फिलहाल इसमें आ गए, तो Zn2 प्लस पहले से भी है और बढ़ गया, इसकी मात्रा डबल हो रही है, तो यहाँ पे दोनों के प्लस माइनस में अंतर आ गया, अमाउंट में अंतर आ गया प्लस माइनस के। और आपने सुना चार्ज कहीं भी होता है उसका अपना पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल का मतलब विभव होता है, तो इनका विभव इनका विभव, दोनों विभव में अंतर हो गया, जो विभवांतर होता है उसी का नाम है इलेक्ट्रोड विभव। तो परिभाषा एक बार और सुनना चाहोगे आप, सुन लीजिए। जब किसी धातु की छड़ को, किसी धातु छड़ को उसी के लवण के विलयन में रखते हैं, तो इलेक्ट्रोड और विलयन के मिलन स्तर पर, जहां दोनों मिले हैं इंटरफेस पे, मिलन स्तर पर विद्युत द्विक अस्तर उत्पन्न हो जाता है, बन जाता है। क्या? विद्युत द्विक अस्तर बन जाता है, जिसके कारण विभवांतर उत्पन्न होता है। उस विभवांतर का नाम है इलेक्ट्रोड विभव। 25 डिग्री सेल्सियस ताप, ठीक है, या हो सकता है इसमें 273 ऐड कर दें तो कितना हो जाए, 298 केल्विन में लिखा हो सकता है कहीं, ठीक है, 298 केल्विन लिखा हो सकता है। 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर एक वायुमंडल दाब पर 1 m 1 मोल प्रति लीटर विलयन के लिए, जो यहाँ पे विलयन प्रयोग किया गया, सोल्यूशन, जो सोल्यूशन जिंक सल्फेट यूज किया गया है, यह 1 m 1 मोल प्रति लीटर, 1 m, ठीक। और इस समय का टेम्परेचर क्या हो, 25 डिग्री सेल्सियस हो, और दाब क्या हो, एक वायुमंडल। उस समय जो इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न होगा उसी का नाम होता है मानक इलेक्ट्रोड विभव। यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर, एक वायुमंडल दाब पर, जब किसी धातु की छड़ को 1 मोल प्रति लीटर सांद्रता वाले विलयन में डुबोते हैं, तो धातु की छड़ और विलयन के मिलन स्थल पर, जहां दोनों मिलते हैं सतह पर विद्युत द्विक अस्तर उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पर उत्पन्न होता है विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस। उसी विभवांतर को बोलते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। इसे E नॉट से करते हैं प्रदर्शित, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड मानक हो गया, इलेक्ट्रोड ये हो गया, पोटेंशियल विभव हो गया।